सर कांवड़ यात्रा का समय चल रहा है। कांवड़ यात्रा चल रही है। जो कांवड़ यात्री हैं सबको शुभकामनाएं हैं। भगवान भोलेनाथ जी को जल चढ़ाने के लिए कठिन साधना करते हैं और इतनी बड़ी मात्रा में जल ले करके इतनी लंबी दूरी तय करते हैं। भगवान भोलेनाथ जी उनके सारे मनोरथ सिद्ध करें और कांवड़ यात्रा को लेकर के कोई असुविधा ना हो, इसके लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में जो भी जरूरी कदम हैं सुरक्षा के, व्यवस्था के, यातायात के, वह सब सरकार ने उठाए हैं और सभी स्थानों पे उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई। सर, आपने अभी ट्वीट में कहा था कि राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं, तो क्या कब तक जाएंगे सर? ये तो देखिए जमानत पे जो होता है, जब कोर्ट जमानत निरस्त कर देगी उस दिन जेल चले जाएंगे। इससे उनको जेल की याद आ रही है, तो जेल की जो याद आ रही है वह जेल जाने वाले काम किए हुए हैं कि माननीय न्यायालय को निर्णय लेना है, न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो जमानत पर है, जिस दिन उनकी जमानत को निरस्त करेगी, जिस दिन उनको सजा होगी उस दिन उनकी जेल की यात्रा शुरू होगी। लेकिन लगातार पराजय दर पराजय से कांग्रेस बौखलाई हुई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इस समय भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के पास है और जिस प्रकार से हमारे आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, ये उनकी हताशा का परिचय है। सर, दूसरा सवाल ये है कि आजम खान साहब जो सत्ता में रहे अखिलेश के, उनका चाबुक चला, वो कौन सा चाबुक था और ना घर के रहे घाट के रहे? आपके ट्वीट में मुजफ्फरनगर से के दंगों से लेकर के अगर हम कहें कि बनारस तक के दंगे होते थे या प्रदेश में कहीं कुछ होता था, तो उसके पीछे अगर कोई रहता था जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, जो अन्याय किया जाता था, उसके सबके पीछे समाजवादी पार्टी की, चाहे श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही हो, उन्होंने वहाँ सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए। लेकिन आज डाक के 3 पास। सर, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बाजार गर्म में और आपका नाम चल रहा है, सर क्या कहेंगे? हाँ, मुझे कोई बताया है कि, और मैं आपको भी बताया दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कोई भाजपा का कार्यकर्ता होगा, देश किसी प्रदेश से होगा। प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा वो भी भाजपा का कार्यकर्ता होगा, प्रदेश के किसी जिले से। प्रथम आपका नाम चल रहा है। चलता है, आप लोग चलाते हो, कोई चलाता नहीं। सर, उत्तराखंड सरकार ने सर स्कूलों के अंदर गीता के श्लोक पढ़ाए, क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी है? देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का जो भी निर्णय मुझे मालूम नहीं है, अगर लिया गया है बहुत सराहनीय है। अभी उत्तर प्रदेश में जब इस पर विचार होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी इस पर विचार नहीं हुआ है। लेकिन कहीं पर भी कोई अच्छा काम हो रहा है उसका स्वागत है और श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार को बधाई। सपा सांसद कह रहे हैं कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। वह एक, अगर कुरान को कहे वो इस्लाम को मानने वालों का धर्म ग्रंथ है और जो बाइबल है वो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण मानवता का धर्म ग्रंथ है।